सबको नमस्कार। आप सभी को जानकारी है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा के चुनाव की घोषणा की है और उसके साथ ही त्रिपुरा में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे पहली स्टेप होती है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जितने एडवर्टाइजमेंट या बाकी पोस्टर लगे हैं उसका डिफेसमेंट हटा देना, वो काम सभी जिलों में चालू है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए 24 घंटा और पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए 48 आवर्स। और प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी किसी ने अगर पोस्टर बैनर लगाया है विदाउट परमिशन तो वो भी हम 72 आवर्स में हटा देते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है। उसके साथ ही हमने आज दोपहर में पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग किया, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर और बाकी जो इलेक्शन के रिलेटेड जितने प्रोसेसेस हैं, जैसे परमिशन लेनी है या एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से करनी है, ये सभी हमने उनको मैनुअल्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल प्रेस नोट रिलीज किया था उसकी कॉपी हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी को दी है, क्योंकि उसमें कई सारे मुद्दे थे जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का रोल है, जैसे कि ऑनलाइन नॉमिनेशन कल हमने यहाँ पे बताया था। तो वो सभी आज हमने 8 पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग की। बाकी चुनाव की तैयारियां शुरू है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सबसे पहले आएंगे। जनरल ऑब्जर्वर्स ये 26 तारीख के बाद आएंगे, नॉमिनेशन का लास्ट डेट के पहले आते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर कल से ही आना शुरू करेंगे हमारे राज्य में। उसमें भी हमने सभी ट्रेनिंग हमारे स्टाफ को दी है। कल चुनाव की घोषणा हो गई, फिर उसके बाद 2 इंसिडेंट्स की चर्चा मीडिया में है और हमारे पास भी उसकी रिपोर्ट्स है। तो एक घटना जिरेनिया सब डिवीजन में हुई थी, उसके ऊपर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। उसमें 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं और अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टीज और वर्कर्स को मैं फिर से आह्वान करना चाहूंगा कि इलेक्शन मशीनरी पोल वायलेंस तो पूरी तरीके से हटाने के लिए जीरो पोल वायलेंस के लिए काम कर रही है। हम आपका सहयोग चाहते हैं। जैसे कल बाइक रैली हुई, ऐसे अनेक पब्लिक प्रोग्राम होते हैं। तो जब हमसे कोई परमिशन ली जाती है तो हम उस प्रोग्राम के लिए उस एरिया में या उस रूट पे हमारे ऑफिसर तैनात होते हैं, हमारी सिक्योरिटी वहां पे तैनात होती है और एक तरीके से हम पूरे पॉलिटिकल प्रोग्राम को हम बफर करते हैं ताकि दूसरे ग्रुप्स उसको डिस्टर्ब ना करें, अथवा ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो लोग शामिल है वो दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। तो हमारा बफरिंग होता है। कल यही रैली सदर सब डिवीजन में भी हुई थी, उसका परमिशन था और हमने उसको अच्छी तरीके से बफर किया था। तो हम फिर से सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम करने से पहले, हमने अभी सुविधा ऐप भी लॉन्च किया है कल घोषणा होने के बाद। उसमें तो अभी सॉफ्टवेयर में ही आता है कौन ने किसने कितने बजे परमिशन के लिए अप्लाई किया। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिको हम वो फॉलो। अभी तो अगर आप अप्लाई करेंगे सुविधा ऐप में तो पता चलता है किसने कितने बजे अप्लाई किया, तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। हमें जो पहले अप्लाई किया उसको परमिशन देना ही पड़ता है। तो आज भी एक इंसिडेंट हुआ, मुझे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने बताया था
कि परमिशन नहीं मिला हमें, दोपहर में बताया था, लेकिन मैंने तुरंत चेक किया एसपी साउथ के साथ, तो परमिशन दिया गया था। तो बहुत बार गलतफहमी होती है, नीचे के जो कार्यकर्ता है वो उनका संदेश जो स्टेट लीडर्स के पास आता नहीं है, तो ऐसी घटना हम टाल सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम अगर प्लान वे में हो, अगर हमें जानकारी हो, हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर है, डीएम है, एसपी है, एसडीपीओ है, उनको जानकारी हो, तो हमारे पास एडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्स है कि हम एट ए टाइम एक सब डिवीजन में 2, 3, 4 प्रोग्राम को हम सुरक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम बिना परमिशन ना किए जाए, हमें रूट पहले से बताया जाए, वही रूट फॉलो किया जाए कि जो पहले से तय हो। तो ये एक बात। और पुलिस और जिला प्रशासन ऐसी कोई भी घटना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें तुरंत एक्शन होगी, इसमें कोई भी लीनियंसी दिखाई नहीं जाएगी। एक दूसरी घटना रिपोर्ट हुई है कमलपुर से, तो वो घटना तो रात को रिपोर्ट हुई थी। उस घटना को एक इलेक्शन रिलेटेड इंसिडेंट कलर देने की कोशिश हो रही है, जो हम आपके सामने तथ्य रखना चाहते हैं। जो प्रणजीत नमोसूत्र जिनका रात को जिनके ऊपर हमला हुआ और जिनकी डेथ हो गई, तो उनके घर वालों ने कंप्लेंट दी है कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया और किस कारण से हमला किया, और जो लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट मिला है पुलिस को, एसपी ढलाई को, और जो व्यक्ति जिनका जो मौत हो गए हैं, उनके 31 दिसंबर को भी ऐसे ही झगड़े हुए थे। उसका भी कमलपुर पीएस में केस रिकॉर्डेड है, धारा 323 और क्या क्या धारा उसमें है। उनका वहां पे झगड़ा हुआ था, अल्टरकेशन हुआ था। परसों दिन 17 तारीख को भी फिर से उनके झगड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे का लेन देन था उनका पैसे का। और तीसरी घटना कल रात को हुई। ये तथ्य कमलपुर पीएस में है। 31 दिसंबर की घटना है, 30-31 दिसंबर की, वहां पे केस दर्ज है। 17 तारीख का भी वहां पे केस दर्ज है इनका झगड़े का। जो रात को जो घटना हुई, ये उनके वैयक्तिक जो उनकी राइवलरी थी, दुश्मनी थी, जो लेन देन होगा तो उसके बारे में थी। वो भी घटना नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं बोले कि इलेक्शन के बाद जो हो हमें कोई लेना देना नहीं है, घटना तो कोई भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी घटनाओं का इलेक्शन के साथ जोड़ना, ये हमारे लिए, सबके लिए ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि इसके इफेक्ट हो सकते हैं। इसका एक समझो कम्युनल एंगल हो सकता है, इसका सोसाइटी के ऊपर बुरा प्रभाव हो सकता है, इसका पॉलिटिकल प्रभाव हो सकता है। तो हमने जो जितने तथ्य मिले उसमें भी हमने 6 में से 4 लोगों को अरेस्ट किया है। जो 6 लोगों का नाम मिला था कंप्लेंट में, उसमें से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसमें भी चौथी केस दर्ज की गई। मतलब पिछले 20 दिनों में वो जो ग्रुप आपस में लड़ा है, उनमें ही 3-4 केसेस दर्ज हुई। तो लास्ट केस जो रात को हुई थी, वो केस हमने दर्ज की। हम हर दिन 8 जिलों में और 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या घटना घटी, छोटी से छोटी घटना। अगर कोई बस स्टॉप पे खड़ा है और उसको किसी ने पूछा, कोई गाली गलौज किया, वो भी इंसिडेंट वहां पे रिपोर्ट होता है, हमारे पास रिपोर्ट आती है। या किसी का प्रचार सज्जा खराब किया, नष्ट किया, या किसी ने किसी को इंटिमिडेशन दिया, धमकी दी, या कोई आपस में मारपीट हुआ, या पार्टी ऑफिस के ऊपर किसी को हमला हुआ, ये सभी तरीके के केसेस हम लोग डेली हमारे एसपी, डीएम, इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं।